वारूम डॉइच लेर्नन, जर्मन जुबान क्यों सीखें। सुनिएगा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको आपने गौर से सुनना है। वारूम डॉइच लेर्नन, जर्मन जुबान क्यों सीखें। सुनिए, कहता है डॉइच इस्ट आइने विश्टिगे Sprache, जर्मन एक इंपॉर्टेंट जुबान है, एक अहम जुबान है इन यूरोपा, यूरोप में, und in der ganzen Welt, और पूरी दुनिया में। ऐसा ही है ना, ठीक है। जर्मन एक अहम जुबान है, यूरोप में तो है ही है ना, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जर्मन जुबान बोली जाती है। und in der ganzen Welt, और इस तरह पूरी दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिलियन Menschen sprechen Deutsch, मतलब कि लाखों लोग जर्मन जुबान बोलते हैं als Muttersprache, मादरी जुबान के तौर पर। Muttersprache कहते हैं मादरी जुबान के तौर पर लोग इसको बोलते हैं, उनकी मादरी जुबान है ये डॉइच। लैंड यानी जो ममालिक हैं, वी जैसे कि डॉइचलैंड जर्मनी, ऑस्ट्राइच ऑस्ट्रिया, und die Schweiz, और जो श्वाइस यानी स्विट्जरलैंड जो है, benutzen Deutsch, वो जर्मन जुबान का इस्तेमाल करते हैं als offizielle Sprache, सरकारी जुबान के तौर पर, ऑफिशियल जुबान के तौर पर इसको वो इस्तेमाल करते हैं। समझा रही बात आपको? कौन कौन से ममालिक हैं? ऑस्ट्राइच und die Schweiz, ठीक है, und Deutschland benutzen Deutsch als offizielle Sprache, mein Lieber. Und Deutsch zu lernen ist sehr nützlich, कि जर्मन को सीखना sehr nützlich होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है, फिर स्टूडेंटन तलबा के लिए, und Arbeiter, और काम करने वालों के लिए। सही है, जो लोग यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए जर्मन सीखना बहुत न्यूट्सलिश हो सकता है। न्यूट्सलिश का मतलब होता है बड़ा फायदेमंद हो सकता है, मुफीद हो सकता है। हैं? आगे सुने, viele Menschen lernen Deutsch, बहुत सारे लोग, viele Menschen बहुत सारे लोग, lernen Deutsch, जर्मन भाषा सीखते हैं, weil sie in Deutschland studieren oder arbeiten möchten, क्योंकि वो जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। स्टूडियरन का स्टडी करना चाहते हैं, oder arbeiten möchten, या वो काम करना चाहते हैं। इस वजह से भाषा सीखनी पड़नी है। अगर आपने यहाँ पे स्टडी करनी है तो जुबान सीखनी पड़ेगी, काम करना है तो जुबान सीखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है ना? Deutsche Universitäten, यानी जर्मन की जो यूनिवर्सिटियां हैं, sind bekannt, वो जानी जाती हैं, मशहूर हैं, फिर gute Bildung, अच्छी तालीम के लिए, und moderne Forschung, और Forschung कहते हैं उसको तहकीक के लिए बड़ी मशहूर हैं। बनी कि जो जर्मन की जो यूनिवर्सिटियां हैं, वो एक तो उनकी तालीम बहुत अच्छी है, आप याद रखिएगा, और दूसरा वो तहकीक बहुत करती हैं, जो जदीद तहकीक करनी होती है वो जर्मनी में होती है। Forschung, moderne Forschung, ठीक है, यानी कि उसके लिए बहुत अच्छी समझी जाती हैं, ये बेकांत है, मशहूर हैं। अच्छा, आगे कहता है viele Studiengänge sind günstig, बहुत से जो Studiengänge यानी जो बहुत से जो स्टडी के प्रोग्राम जो हैं, Studiengänge जो हैं günstig, वो बड़े सस्ते हैं, यानी कि ठीक है, oder sogar kostenlos, यहाँ की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो तालीमी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत मतलब günstig होते हैं, वो सस्ते होते हैं, ठीक है। Studiengänge कहते हैं तालीमी प्रोग्राम, ठीक है, वो günstig है, oder sogar kostenlos, जबकि यहाँ तक sogar मैंने इवन के यहाँ तक वो बिल्कुल kostenlos होते हैं, उनकी कीमत ही कोई नहीं होती, बगैर कीमत के आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। Deutschland hat auch viele große Firmen, जर्मनी में बहुत सारी बड़ी फिर्मन भी हैं, कंपनियां भी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर BMW, BMW, Mercedes Benz und Siemens, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यहाँ जर्मनी में मौजूद हैं। आगे सुने, deshalb gibt es viele gute Arbeitsmöglichkeiten, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे काम की अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो ज्यादा हैं। Arbeitsmöglichkeit का मतलब है काम के मौके हैं, Arbeits यानी काम के, Möglichkeiten इम्कानात यानी अपॉर्चुनिटीज, फिर Menschen लोगों के लिए ज्यादा हो जाती हैं।
दी डॉइच स्प्रेखन क्यूनन, जो जर्मन जुबान बोल सकते हैं वो लोग जो जर्मन जुबान बोल सकते हैं उनके लिए यहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहते हैं जर्मन जुबान सीखनी चाहिए ताकि आपको काम जल्दी मिल सके। वेयर दी डॉइचे स्प्राखे केंट, जो जर्मन जुबान बोलना जानता है, खान बेसरे शॉन्सन ऑफ आइने गुटे आर्बाइट, उसके काम के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उन आइन एरफोल्गराइशिस लेबन हाबन, और वे कामयाब जिंदगी जो है वो यहाँ पे गुजार सकता है। समझा रही मेरी बात आपको? हैं एरफोल्गराइशिस यानी कामयाब जिंदगी, ठीक है। लेबन हाबन यानी जिंदगी जो वो यहाँ पे रख सकता है जर्मनी में, अगर वो जर्मन जुबान बोलता है या बोल सकता है या जानता है उसका। डॉइच हिल्फ्ट आउख बाइम राइजन, जर्मन जो है वो सफ़र के दौरान भी मदद करती है, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री में सफ़र करने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है, आप टिकट लेनी है, बातचीत करनी है, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जर्मन जुबान आती होगी तो फिर बंदा ये बातें सारी कर सकता है ना, ठीक है। तो राइजन में भी जर्मन जो है जुबान बड़ी काम आती है। वेन मन डॉइच स्प्रिcht, जब अगर आदमी जर्मन जुबान बोल सकता है, कान मन लाइस्टा नोए फ्रेंड फिंडन, तो वो आसानी से नए दोस्त भी बना सकता है। समझा रही है? ठीक है। जब आप नए कंट्री में आते हैं तो आपको दोस्तों की भी ज़रूरत भी होती है। आप चाहते हैं कि मेरे नए लोगों से जान पहचान हो, जुबान आती होगी तो फिर बंदा जान पहचान कर सकता है ना, ठीक है। ओके, लाइस्ट आसान हो जाता है बंदे के लिए, ठीक है। आइन कॉफन खरीदारी करना आसान हो जाता है। ऑर्डर राइजन जैसे मैंने पहले भी बताया, और यह सफ़र करना उसके लिए आसान हो जाता है। आगे सुने, फीले टूरिस्टन बेजुखन डॉइचलैंड जेडस यार, बहुत से जो टूरिस्टन हैं, जो सैर करने वाले होते हैं, वो हर साल जर्मनी में आते हैं। वाइल दस लैंड शोने स्टेडे, क्योंकि मुल्क में बहुत खूबसूरत शहर हैं। आल्टी गिबॉइड, यहाँ पे पुरानी इमारतें भी हैं। बुर्गन, ठीक है, और इमारतें भी हैं। उसके अलावा क्या किले, बुर्गन कहते हैं जो किले होते हैं वो भी हैं। बेरगे पहाड़ हैं। उन फिल्यूस से हाट, और उसमें दरिया भी है। यानी इतना खूबसूरत मुल्क है यहाँ पे, जिसके शहर बड़े स्टेडे जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। पुरानी इमारतें हैं जो आज से काफ़ी साल पुरानी हैं, वो लोगों को देखने का बड़ा शौक होता है, वो लोग यहाँ पे आके देखते हैं। बुर्गन भी हैं, किले भी हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहाड़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और दरिया भी हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जर्मनी में आते हैं तो। आगे सुने, स्टेडे यानी जो शहर हैं, वी जैसे कि बर्लिन, म्यूनशन, उन फ्रैंकफर्ट जिड ज़ेर बेकांट उन इंटरेसांट, कि जो फ्रैंकफर्ट हो गया, म्यूनशन हो गया, हम्बुर्ग हो गया, और ये फ्रैंकफर्ट हो गया, ये बहुत बड़े शहर हैं। ये बर्लिन हो गया, बर्लिन तो कैपिटल है इनका ना, है ना, इनका कैपिटल भी है। ज़ेर बेकांट बहुत मशहूर हैं ये। उन इंटरेसांट, और बहुत दिलचस्प शहर हैं ये। जब आप इधर आएंगे, आप इन बड़े बड़े शहरों की सैर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे सुने, आगे क्या कहता है, इश möchte Deutsch lernen, मैं जर्मन भाषा सीखना चाहता हूँ, मैं जर्मन जुबान सीखना चाहता हूँ। weil die Sprache modern und wichtig ist, क्योंकि ये एक जदीद जुबान है और एक अहम जुबान है। weil die Sprache modern und wichtig ist। ओके, आगे कहते हैं, ich möchte in Zukunft fließend Deutsch sprechen, कहते हैं Zukunft कहते हैं मुस्तकबिल में, मैं मुस्तकबिल में fließend Deutsch एक मतलब कि रवानी से जर्मन बोलना चाहता हूँ। नोए मेंशन कैनन लेरनन, नोए लोगों से मैं कैनन लेरनन, उनसे जान पहचान करना चाहता हूँ। उन vielleicht in Deutschland studieren oder arbeiten, या शायद मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं जर्मनी में काम करूँ या स्टडी करूँ। ठीक है, आगे आखिरी पैराग्राफ में मैं आपसे बात करूंगा। Deutsch zu lernen ist für mich ein großer Schritt, है डॉइच सीखना, डॉइच zu lernen कहते हैं जर्मन जो सीखना है वो मेरे लिए एक बड़ा श्रिट है, एक कदम है, एक बड़ा स्टेप है मेरे लिए, एक बड़ा कदम है मेरे लिए। फिर eine bessere Zukunft, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये मेरे लिए एक बड़ा कदम है। आखिर लाइन दोबारा देख लें, Deutsch zu lernen, जर्मन जुबान को सीखना, ist für mich मेरे लिए ein großer Schritt, एक बड़ा कदम है। ठीक है, फिर eine bessere Zukunft, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जर्मन जो सीखना है वो मेरा एक कहता है एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, ताकि ठीक है
जिससे आप अगर आप जर्मनी में आते हैं, जर्मन ज़ुबान आपको आती है, तो जैसे मैंने बताया आपको काम के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोगों के साथ जान पहचान हो जाती है, आइन कॉफन कर सकते हैं सफ़र पे जाना है तो उधर आपको बातचीत कर सकते हैं, कहीं अपॉइंटमेंट्स आपकी आ गई हैं तो उसको डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपको सबसे पहले कहा जाता है जी आप B1 जर्मन कोर्स करें, ये सबको पता है। तो B1 एक ऐसा लेवल है जिसमें आप तमाम बेसिक्स जर्मन सीख लेते हैं और एक अच्छी कम्युनिकेशन उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time.